अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजलो करम से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जो भी मुझे लोग देख रहे हैं, जहाँ भी रहें आबाद रहें। जो भी उनकी मुश्किलात परेशानियाँ अल्लाह पाक उनको दूर फरमाए। जो कोई बे औलाद है अल्लाह पाक उनको साहिब औलाद करे, और जो कोई बेटे की ख्वाहिशमंद है तो अल्लाह पाक उनको नेक बेटे अता फरमाए। आज की इस नेक दुआ से अपने व्लॉग का स्टार्ट करते हैं। ये है जी दिन का वक़्त। मैंने कल अपना ना कोई भी सालन नहीं बनाया था। ना बनाने की वजह ये थी जी, मेरी भी तबीयत कुछ ख़राब सी थी और हुरैन फ़ातिमा को भी बुखार था। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि 2-3 दिन से मेरे व्लॉग आ भी नहीं रहे थे। तो इस वजह से आप कहते हैं ना कि बच्चा बीमार हो तो माँ को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो इसलिए जी ये भी एक प्रॉब्लम थी कि हुरैन फ़ातिमा को बुखार था, और दूसरा उसके अलावा मेरी अपनी भी कुछ तबीयत ख़राब थी। यहाँ पर सालन ना होने की वजह से सुबह तो हम लोगों ने जी रस और चाय वगैरह लेके तो अपना ब्रेकफास्ट कर लिया था। तो यहाँ पर अब हम दिन का खाना खाने लगे हैं और उसकी तैयारी कर रही हूँ मैं। मैंने ज़्यादा सारी हरी मिर्चें ले ली हैं, उनको मैंने धो लिया है। धो के ना उसको टोकरी में थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था ताकि उसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। तो उसके बाद मैंने उनको 1 बाय 1 कट लगा के उसको नमक के साथ फिल किया है। और यहाँ पर मैंने फ्लेम ऑन करके तो ऊपर रखा एक सॉस पैन। तो उसके अंदर मैंने डाल दिया जी घी गर्म हुआ तो मैंने मिर्चें डाल दी इसके अंदर। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा घी ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे जो घी के अंदर जो है नमक और घी ये दोनों रोटी के साथ खाना बहुत मज़ा आता है। और स्पेशली ना मिर्चें तो मेरी फेवरेट है, ऑल टाइम फेवरेट है कि जब मुझे मिल जाए फ्राई मिर्चें तो मैं खा लेती हूँ। इसी तरह ये मेरे हस्बैंड की भी फेवरेट है। यहाँ पे बना तो रही थी बड़े शौक से, लेकिन जब आया ना ये वाला कलर, मतलब इस कलर की वो खाता था ज़्यादा, मतलब फ्राई हुई कच्ची कच्ची नहीं, ज़्यादा डार्क करके। तो जब ये वाला कलर आया तो एकदम से अपने हस्बैंड की याद आ गई कि काश के साथ होते तो हम दोनों मिल के खाते। लेकिन चले कोई बात नहीं, वो काम पे है। तो मैंने अकेली तो खैर ये खानी नहीं थी, फिर भी फैमिली ने भी खानी थी, मैंने भी खानी थी, इसलिए मैं ढेर सारी मिर्चें फ्राई कर रही थी। बच्चे नहीं खाते तो उनके लिए तो वो बना लेती हैं। लस्सी वाली मैंने चटनी बना ली थी, धनिया पुदीना ऐड करके, एक लहसुन का जवा डाल के, तो बीच में लस्सी डाल के ना तो वो चटनी बना ली थी। यहाँ पर मैं इसको ज़ोर से गोल गोल घुमा रही हूँ, इधर उधर घुमा रही ताकि ना इक्वल कलर सारी मिर्चों के आ जाए। अच्छा ये बताएं इस तरह की मिर्चें किस किस को पसंद है? मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर जी हमारा पहले वाला सालन कुछ पड़ा था, हमने वो गर्म कर लिया, मिर्चें रख ली। यहाँ पे जी रैर फातिमा की बैटरी लो हुई पड़ी है। मैं उससे पूछ रही थी कैसी है तबीयत, तो यहाँ पे अयान को मस्ती सूझ रही थी, कह रहा था फिट है तबीयत। हालांकि बुखार रैन फातिमा का था, मैं उससे पूछ रही थी, तो यहाँ पे अयान अपनी मस्तियाँ दिखा रहा था। तो यहाँ पर जी हम दोपहर का अब खाना खा रहे हैं, बच्चे भी मैं भी। साथ चटनी इंजॉय कर रहे हैं लस्सी वाली, और साथ मिर्चें। जो चटनी होती है लस्सी वाली बहुत ही पतली बनती है ना, तो वो नवाले पे आती ही नहीं है। तो साथ साथ एक नवाला ले रही थी, साथ एक स्पून के साथ ना सिप ले रही थी इसका चटनी का, साथ लस्सी भी थी और बच्चे पानी भी पी रहे थे साथ। और रैन फातिमा को बोला था कि यहाँ पे आप लस्सी पियो, ये चटनी लस्सी वाली पियो, बिकॉज इसके अंदर लहसुन डाला था ना, तो वो गले के लिए अच्छी होती है ताकि उसका गला ठीक हो। खाना खाने के बाद यहाँ पर हम लोग एक महफिल में आए। यहाँ पर उन्होंने सूरह यासीन पढ़ाई थी, उन्होंने ख़त्म शरीफ कराना था, तो हम लोग मिल के पढ़ रहे थे। पढ़ने के बाद यहाँ पर हमें जी लंगर मिला जो कि हम खा रहे थे। उन्होंने 2 किस्म के चावल बनाए हुए थे, मीठे भी नमकीन भी, लेकिन मैंने उनको बोला कि मुझे नमकीन ही डाल दो, मीठे ना दो, अच्छी कि लगती है ज़ाया तुम्हें? हो जाएंगे। मुझे ज़्यादा नहीं, नमकीन पसंद है, बिल्ली से मीठी प्यार नहीं। नहीं है? घर आने के बाद यहाँ पर बच्चे खेल रहे थे। तुम्हें अच्छी लगती है? दिखाओ, ऊपर मुंह करो, प्यार करो बिल्ली को। बच्चों को तो बिल्कुल भी बिल्लियों से डर ही नहीं लग रहा था। ये देखिए कितने मज़े से एंजॉय कर रहे थे ना बिल्लियों के साथ।
उनको झूले दे रहे थे, उनको अपने ऊपर हैंग किया हुआ था। इन दोनों को नहीं ना लग रहा था, वो यूं उल्टे सीधे करतब कर रहे थे और अयान और ज़ैनब और हुदैफा इनको देख के एंजॉय कर रहे थे। ऊपर देखो एक बच्चा उधर है। नहीं हो रहा। अच्छा, तो आपने भी बच्चों की मौज मस्ती देखी होगी, एंजॉय किया होगा यहाँ पर जी। उसके बाद हम लोगों ने तैयारी की स्कूल जाने के लिए। बच्चों का रिज़ल्ट था तो उनके मैंने कपड़े प्रेस किए, अपने प्रेस किए। यहाँ पर पप्पू ने दाने धो के डाले हुए थे। ये मैंने अपना दुपट्टा ना गीला करके डाला था, क्योंकि इस तरह के दुपट्टे में इस्त्री नहीं करती, तो उससे बेहतर मैं ये समझती हूँ कि गीला करके तार पे डाल दो, वो खुद प्रेस हो जाते हैं। यहाँ पर जी घुंगड़ियाँ बन रही थी। घुंगड़ियाँ क्या होती हैं? ये होती हैं जी गंदम के दाने, और बीच में चने वगैरह डाल के तो ये बॉयल की जाती हैं और इनको फिर नमक मिर्च लगा के या चीनी लगा के एज़ यू विश, उसके बाद फिर ये जी बांटी जाती हैं। चलो, दाने तकरीबन सारे धुल चुके थे, चारपाई पे सूख रहे थे। यहाँ पर हम लोग बच्चों के साथ में निकल रही थी, हम लोग जा रहे थे बच्चों का रिज़ल्ट लेने। फ़र्स्ट टाइम बच्चों की हो गई थी फ़ौरन ही वेकेशंस के बाद, तो अब ये हम लोग जा रहे हैं आज उनका रिज़ल्ट कलेक्ट करने। रिक्शे पे बैठे थे और हम लोग जा रहे थे साथ, और मतलब मेरे भाई के बच्चे भी थे, दोनों भाइयों के, उनके मिसेस भी थे, मतलब मेरी दोनों भाभियाँ भी थी, हम सारे मिलकर जा रहे थे। यहाँ पर बाज़ार के अंदर एंट्रेंस हो गए। यहाँ पे फूलों वाली दुकानें हैं, यहाँ पे फ्रूट्स वाली शॉप्स हैं। ये एंट्रेंस है ना, मेन एंट्रेंस जिसको बाज़ार की बोलते हैं। यहाँ पर रिक्शा से उतर के बच्चे अब पैदल चल के जा रहे थे, क्योंकि माशाल्लाह से इनका स्कूल बहुत बड़ा है और पीछे से भी बहुत वॉक बन जाती है, चल के जाना पड़ता है। तो रिक्शे वाले ने यहाँ पर हमें उतारा, तो हम यहाँ पर अंदर सारे एंटर हो रहे थे स्कूल के। ये है जी द क्रश स्कूल सिस्टम चिचावतनी में। माशाल्लाह अच्छा बनाया हुआ है। आप लोग उसकी विंडोज़ को देख के तो अंदाज़ा लगा ही रहे होंगे कि बड़ा ही खूबसूरत, बड़ा और खुला बनाया हुआ है। मतलब खुला उस तरह से कि अच्छी हवादार चीज़ें बनाई गई हैं कि हवा अच्छे से क्रॉस वेंटिलेशन हो जाती है, हब्बस नहीं बनती, बच्चे इजीली बैठ जाते हैं। माशाल्लाह एक एक रूम के अंदर उन्होंने इतनी इतनी ज़्यादा विंडोज़ लगाई हुई हैं। रिज़ल्ट लेने के बाद हम लोग दोबारा रिक्शे से पे बैठे। अब हम जा रहे थे जी शमसपुरा, वहाँ पर हमारी रहती हैं आपी, उनके घर हम लोग जा रहे थे। फिर हम लोग वहाँ से वापसी करेंगे घर को। खैर मैं वहाँ का व्लॉग आपसे शेयर नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि कहते हैं ना हर किसी की पर्सनल होती है, मतलब प्राइवेसी होती है, तो उनके मैंने आपको शेयर नहीं किया उनके साथ। तो हमने वहीं पे दिन का खाना खाया था, तो अब हम यहाँ पर जा रहे हैं। अनाबिया की फरमाइश आई थी कि हमारे लिए छली लेके आना मेरे लिए। उसको मैंने मजाक में कहा कि यार छली बहुत ही मुश्किल से मिली है, जंगल में ढूंढ ढूंढ के मिली है, तो अब आप कोयले का इंतज़ाम करके रखो तो हम छली लेके आए। वो एकदम से डिसहार्ड होगी, ओ कोयला, मतलब मैंने तो उसको मजाक किया, तो उसका यह था कि पहले छली का वेट किया, अब छली आएगी तो फिर कोयला जलाने का वेट करेंगे। लेकिन वो छली तैयार थी, ये भुनी हुई छली थी। यहाँ पर जब बच्चे पार्क में आए हुए थे, मेरी कज़न की आंटी, मतलब मेरी आंटी उन कज़न की सासू माँ के साथ सारे बच्चे, तो हम लोगों ने उनको यहाँ से पिक करना था, लेकिन जी पता लगा बच्चे जा चुके हैं। फिर हम लोग रिक्शे में बैठे, उनके घर गए, फिर बच्चों को लिया, फिर हम लोग घर आए। ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पर मैं अपने लिए बना रही हूँ मॉर्निंग ड्रिंक, जो मैंने आपको बताया था, जो वेट लॉस के लिए मैंने कहवा रेडी करके रखा हुआ था, वो मैं बना रही हूँ और पीऊँगी। लेकिन अगेन जिन्होंने वो रेसिपी देखनी है या देखना है कि वो टोटका किस तरह से है,
कैसे बनाया, कैसे मतलब उसको मैं यूज़ कर रही हूँ, तो आप मेरे पिछले व्लॉग्स में देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको ना समझ आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा कमेंट करके, तो फिर मैं आपको अलग से दोबारा से उसकी डिटेल दे दूँगी। पहले मैंने पानी ज़्यादा किया, फिर मैंने पानी कम किया। अभी मैं आपको दिखा रही थी कि मेरे पास इतना पानी है, तो फ्लेम ऑन कर दी थी, पानी गर्म हो रहा था। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड करनी है, हाफ़ टेबल स्पून ऐड करनी है। तो अब यहाँ पर जी जोश आएगा। ग्रीन ग्रीन कलर का कहवा बनता है, बिकॉज इसके अंदर सौंफ वगैरह है ना, तो वो अपना कलर जब देते हैं तो ग्रीन ग्रीन कलर का कहवा बनता है। खैर ये बहुत रिफ़्रेशिंग है, मतलब ना इसको पी के ऐसे एहसास होता है जैसे ठंडक, मतलब हालांकि कहवा गर्म एहसास देता है, लेकिन ये अच्छा एहसास देता है बिकॉज सौंफ की वजह से। उसके अलावा भी आपको पेट आपका ढीला ढीला लगेगा। और स्पेशली 10 दिन का चैलेंज है, आप भी ले ट्राई करें और मुझे बताएं। कहवा बनाया तो देखा यहाँ पर मामू के बर्तन पड़े थे, कहवा मैंने बाहर चारपाई पे रख दिया। यहाँ पर जी संडे का दिन था तो अयान अभी तक सो रहा था, उसको मैंने नहीं जगाया बिकॉज ये बाद में उसकी नींद पूरी नहीं होती, तो कहता है मामा सोने नहीं देती मुझे नींद आई है। इतना क्यूट लग रहा था जब मुझे टीचर ने बताया कि ना आज मैंने इसलिए ट्यूशन से छुट्टी दी है इनको, क्योंकि अयान को नींद आ रही थी, वो सो रहा था। तो मैंने उससे पूछा तो कहता है मामा मुझे सोने नहीं देती, तो मुझे नींद आई हुई है। यहाँ पर जी मैंने उसके बाद अपना नाश्ता प्रिपेयर किया। तो मेरे पास था आज आलू गोभी का सालन, तो उसके ऊपर मैंने ना कच्ची रेड मिर्चें और नमक डाल के खाया, और साथ में एक अचार की मिर्च भी ली। तो बहुत ही मज़ा आया इस नाश्ते का। पराठा हो, आलू गोभी का सालन हो, लेकिन थोड़ा फ्लेवरलेस था, तो इसके अंदर मैंने खुद से ऐड कर दिया कच्ची मिर्चें और कच्चा नमक। तो साथ अचारी मिर्च भी थी और साथ चाय थी। कमाल का नाश्ता था, ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। कभी ट्राई करिएगा। अच्छा वीवर्स, आपको बताऊं कि मैंने तो पहले नाश्ता कर लिया था, क्योंकि आपको बताया संडे का दिन था, तो बच्चे अब नाश्ता कर रहे थे। हुरैन भी मेरे मतलब अयान से पहले ही खैर कर चुकी थी। इनके सालन वाला जो इनका मैंने पराठा ही बनवा दिया था, इसलिए वही वाला खा रहे थे। उसके बाद इन्होंने पढ़ाई की, फिर से इनको भूख लगी, तो हमने वो घुंगड़ियाँ जो मैंने आपको फर्स्ट में दिखाई है ना, उनको दोबारा से मैंने पानी में गर्म किया और बच्चों को नमक मिर्च डाल के दे दिया खाने के लिए। ज़ैनब अपनी खा चुकी थी और अब अयान को देख रही थी कि कितनी मिर्ची ऐड करके खा रहा है। उसके बाद दोपहर का वक़्त हुआ तो तंदूर से रोटियां ला के आ गई। उनको मैं अच्छे से कवर कर रही थी कि ठंडी ना हो। तो उसके बाद ये जी सालन जो आया था भाभी के घर से, वो भी था। लेफ़्ट ओवर आलू गोभी थी। 2 ही दिन हो गए थे ऑलमोस्ट मेरे से सालन नहीं बन पा रहा था, बिकॉज़ मेरी तबीयत ख़राब थी ना। तो 2 ही दिन से मेरा ना व्लॉग आपको मिला है और ना ही मैंने सालन बनाया था और ना ही कोई एक्स्ट्रा काम किया था। ये जी भाभी के घर से आया था तो हम वही खा रहे थे। उसके बाद जी मैंने कहा बहुत हो गया, उठें रूटीन पे आएँ और अपना काम करें। सब्ज़ी मंगवाई तो आलू और मटर आए। मटर यहाँ पर मैंने निकाल लिए थे और साथ साथ ही मैंने उनके में से दाने निकाल के कोली में डाल दिए थे। और उसके बाद मैंने जी आलू धो के छील के काट लिए। उसके बाद जो मैंने सब्ज़ी बनाई मतलब मसाला बनाया, वो मैंने बड़े बड़े प्याज काट लिए, थूम अदरक को पीस लिया, बीच में नमक मिर्च हल्दी डाल दी, और इसके अंदर मैंने टमाटर भी वो क्रश करके ना तो इसके अंदर डाल लिए थे। तो उसके बाद मैंने मसाले ऐड करने के बाद पानी डाला, उसके बाद ढक्कन लगाया तो रख दिया चूल्हे पे। जब मुझे जल्दी हो ना चटपट वाला सालन बनाओ तो मैं ये वाला टोटका ना ये वाली रेसिपी फॉलो करती हूँ। तो आपको भी अगर जल्दी हो तो आप ये वाली रेसिपी से बनाइएगा। लेकिन बिलीव मी, आपको उस सालन में कोई प्याज नहीं तरा हुआ नज़र आएगा, कोई लहसुन अदरक नहीं आएगा, कोई टमाटर नहीं आएगा। बहुत ही अच्छी स्मूथ सी उसकी ग्रेवी बनती है कि मतलब आप किसी को दे रहे हो ना तब भी आप वो खाने वाले का भी दिल खुश हो जाएगा और आपका तो खुश हो ही जाना है, क्योंकि मेहनत वसूल हो जानी है। तो इसलिए अगर आपको भी जल्दी हो झटपट बनाना हो तो प्लीज़ ये वाला तरीका एक दफ़ा ट्राई करिएगा, देखिएगा आपको कितनी आसानी हो जाएगी। तो मैंने भी यहाँ पर जी जाना था मिलाद पे, महफ़िल मिलाद थी यहाँ पर, तो मैंने इसलिए सब कुछ कुकर में डाल के कुकर बंद कर दिया। जैसे गोश्त वाला काम नहीं होता ये वो वाला काम हो जाता है।
दूसरा सामान मैंने यहाँ पे लिया है और अब मैं जा रही हूँ जी अपने किचन में। मेरे हैं जी 2 किचन एक किस्म के, एक अंदर वाला किचन, एक बाहर वाला किचन। अब जी मेरी बारी थी बाहर वाले किचन में आने की। यहाँ पर मैं बाहर वाले किचन में आ गई थी, आग जल गई थी। अब यहाँ पर जी मैंने कुकर पहले रख दिया था, अब मैं आई हूँ। अब मैंने कुकर का ढक्कन उतारा, आग दोबारा से ज़्यादा की और उसको ऊपर रख दिया। और अब इसके अंदर जी शामिल करेंगे सूखा धनिया। 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर डाली थी, बहुत भर भर के नहीं, मतलब नॉर्मल रख के तो फिर मैंने डाल दिया था। पानी थोड़ा मैंने ज़्यादा डाला था क्योंकि आग है ना, तो आग का कोई पता नहीं होता, कभी आग ज़्यादा हो जाती है, कभी आग कम हो जाती है। अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर ना मसाले के जलने का ख़तरा होता है, इसलिए फिर मैंने उसके अकॉर्डिंगली पानी डाला था। आप क्या अगर सिलेंडर है तो आप कम भी यूज़ कर सकते हो या गैस है तो, क्योंकि विसल जल्दी आ जानी है तो इस वजह से। अब मैं खैर पानी को सुखा लूँगी। यहाँ पर सूखा धनिया जो डाला है उसका ये भी फ़ायदा होता है बाद में ऐड करने का कि वो पानी को जल्द सुखाने में मदद देता है। यहाँ पर जी मैं अच्छी तरह उसको मिक्स कर रही हूँ और उसको सुखाने वाली तरफ लेके जा रही हूँ। नीचे आग तेज़ है तो इंशाल्लाह जल्दी सूख जाएगा। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा पानी सूख गया था तो इसके अंदर मैं घी शामिल कर रही हूँ। अच्छा मैं आपको बताऊँ, मैं खड़े होकर ये सारा काम कर रही थी क्योंकि आज इसके नीचे आग जो है वो तेज़ हो गई थी और आज गर्मी भी शदीद थी, तो यहाँ पर जी बैठा नहीं जा रहा था, इस कदर हीट आ रही थी आग की, तो मैं खड़े होके मतलब कर रही थी अपना काम। यहाँ पर मसाले को मैं अच्छे से अब भून लूँगी ताकि कच्चा कच्चा ना लगे। अच्छी सी भुनाई हो तो सालन वाकई ना टेस्टी बन जाता है। यहाँ पर पहले मैंने शामिल किए मटर, उसके बाद यहाँ पर मैंने जो आलू के पीस करके रखे हुए थे पानी में वो शामिल करूँगी, लेकिन ना थोड़े से आलू बचा लूँगी जो कि हम नेक्स्ट डे यूज़ कर लेंगे, क्योंकि जब मैं काट रही थी ध्यान ही नहीं किया तो ज़्यादा हो गया। जब कट के तो मैंने कहा अल्लाह ये क्या हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा बन गई। नीचे फूफो ने एक मोटी लकड़ लगा दी थी, लकड़ी सी, तो उसकी वजह से कुकर कभी इधर हो रहा था कभी इधर डोल रहा था, कभी मैं इसको इधर इधर करती थी कभी उधर करती थी। ये देखें कितनी ज़्यादा बाहर तक आग निकली हुई है चूल्हे से। यहाँ पर जी आलू और मटर दोनों को ही मैं अच्छी तरह भून लूँगी मसाले के साथ। जब बहुत अच्छे वाले भून जाएंगे तो फिर हम इसका ग्रेवी बनाएंगे। अच्छा आग पे अगर आप सालन बना रहे हो ना, बस इस बात का ख्याल रखो कि आपकी आग बंद ना हो। अगर बिल्कुल शो भी जाती है तो फ़ौरन कैप कर दो उसके ऊपर और अच्छे से दोबारा से इसको ना जला लो, ताकि जो है ना धुआं इसके अंदर ऐड ना हो। और अदरवाइज़ मतलब आप आग पे बनाओ, सिलेंडर पे बनाओ, गैस पे बनाओ, आपके टेस्ट में फ़र्क नहीं आएगा। बनाने वाले की नीयत साफ़ हो और हाथ में टेस्ट हो तो सालन तो खुद ब खुद ही वाह वाह करा देता है। मतलब लॉन्ग टाइम बाद सर्दी की सब्ज़ी है ना आलू मटर, तो बना के बहुत अच्छा सा लग रहा था, आपको भी देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा। ये देखिए इतना मज़े का वो लग रहा है। यहाँ पर जी मसाला बहुत अच्छे अच्छे तरीके से भून गया था। मैं आपको दिखाती कि यहाँ देखें इसका घी निकल निकल के ना सेपरेट हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि हमारा जो है मसाला बहुत ही अच्छा भून चुका है। मसाला बहुत ही अच्छा भुन चुका है, लेकिन फिर भी मैंने उसको मज़ीद थोड़ी देर दी कि अच्छे से ऑयल बाहर आ जाए। उसके बाद मैंने इसके अंदर चीज़ शामिल किया। पानी मैंने बहुत ज़्यादा नहीं ऐड किया था क्योंकि मुझे अच्छी वाली ग्रेवी चाहिए थी, बहुत पतला शोरबा नहीं मुझे आलू मटर का पसंद। यहाँ पर जी पानी को मैंने बराबर किया, साइडों को कुकर से साफ़ किया साइडें उसकी, और अब मैं इसके ऊपर दोबारा से ना ढक्कन लगा दूँगी ताकि आलू भी मेरे झटपट से गल जाएँ, क्योंकि आपको बताया कि मुझे ख़त्म पे जाना था मिलाद शरीफ पे,
इसको, मुझे था कि मैं जल्दी जल्दी इसको ना सालन को बना लूँ। वहाँ पर पुप्पो जी दाने जो धुले थे उनको समेट रही थी। यहाँ पर जी शेरू चारा खा रहा है। मौसम में आपको दिखा रही थी कि अच्छे से अब छाँव आती जा रही है। यहाँ पर ढक्कन खोला तो क्या ही खूबसूरत शक्ल आई कि दिल किया कि अभी बंदे के पास रोटी और खा जाए इसको। यहाँ पर मैं इधर कह रही थी कि इधर ही पता लग जाए आलू गल गया कि नहीं, लेकिन नहीं पता लगा। खैर मैंने उसको चम्मच पे निकाला, चम्मच को सपोर्ट दी कुकर की, उसके ऊपर मैंने उसको चेक किया, आलू बहुत अच्छे गल गए थे। अब जी मटर को भी हम निकालेंगे, उसको भी चेक करेंगे। माशाल्लाह से मटर भी बहुत ही प्यारा गल गया था, बहुत सॉफ्ट हो गया था। कुकर में बनाने का एक ये फ़ायदा हुआ, जल्दी बन गया। एक ये फ़ायदा हुआ कि प्याज वगैरह मतलब अच्छे से गल गुल गए। शोरबा ही क्या ही मज़े का बना था। यहाँ पर जी खैर मैंने दोबारा उसको ऊपर थोड़ा देर ना रखा ताकि मतलब उसका जो पानी है वो मुनासिब हो जाए, शोरबे की ग्रेवी थिक हो जाए थोड़ी। अब यहाँ पर मैं इसको चेक करूँगी। चम्मच को मैंने चेंज कर लिया, ये देखिए अच्छा सा बन गया था। खैर आपको वाकई बताऊँ कि मुझे आलू मटर खा के बहुत अच्छा लगा है। फाइनल जी मैंने किचन चेंज कर लिया, अपने दूसरे किचन में आई तो सालन को मैंने ऊपर से 4 चांद लगाए, ग्रीन धनिया काट के डाला इसके अंदर, तो क्या ही सालन की वाह वाह बन गई। मतलब ग्रीन धनिया को आप डाल दो तो बहुत प्यारी लुक आने लग पड़ती है। ये जी फाइनल लुक है सालन की। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़। तब तक रखिए अपना ढेर सारा ख्याल मेरे नेक्स्ट व्लॉग आने तक। अल्लाह हाफिज़।